हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबों का जेके एकेडमी में स्वागत है। मैं आज आप सबके पास कुछ परसेंटेज का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अक्सर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न में जो हमने तैयार किया है आप लोग अगले प्रश्न चलिए देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, भोजन के मूल्य में कितना परसेंट वृद्धि हो जाती है? 10% वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े? तो जैसे कोई चीज बढ़ जाता है रेट, तो आप चाहिए कि थोड़ा सा कम कर दे। जैसे 100 रुपया है तो 100 रुपया ही आपको खर्च करना है। जैसे 20 रुपया अगर अब बढ़ जाता है रेट, कोई सी सब्जी का 120 रुपया हो जाता है, तो आप 100 रुपया का ही सब्जी लाना चाहते हैं। तो कह रहा है तो अगर 10% बढ़ जाता है उस सब्जी का मूल्य, तो आपको घटाएंगे कितना परसेंट कि आपको असर ना पड़े। आप जितना पहले खरीदते थे उतना ही आप खरीद रहे हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा कि 10% वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए कि 100 रुपया भी खर्च कर रहे हैं आप। कितना खर्च कर रहे हैं? 100 रुपया। और बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाता है 10%, यानी 110 रुपया हो गया। कितना वृद्धि हो गया? प्लस 10% वृद्धि हो जाता है, तो 110 रुपया हो गया। तो एक व्यक्ति अपनी खपत में, जो खपत है वो कितना परसेंट कम कर देगा? तो ये इतना ही खर्च करेगा, 100 रुपया ही खर्च करेगा या 100 ही का खर्च करेगा? तो कितना का कमी करेगा? तो 10 का कमी करेगा। वो 110 से वो 100 में जाने के लिए वो 10 का कमी करेगा। और ये 10 का कमी किस पर करेगा? 110 पर करेगा। एक 10 जो कमी करेगा 110 से कमी करेगा ना, गुना 100, तो 1 कर गया, यानी 100/11% की कमी हो गया। 100/11, चाहे बोलिए 9.1/11% का आपका कमी करेगा। कितना कमी करेगा? 9.1/11% का, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी प्रकार का और एक क्वेश्चन आपको देते हैं जो समझ में और बेहतर आएगा। नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। नया बजट जो आता है तो केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि केरोसिन तेल का कुल खर्च अपरिवर्तित रहेगा? मतलब सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि आपका केरोसिन तेल का रेट 25% बढ़ जाता है, तो आपको कितना कम कीजिएगा कि आपको खर्च अपरिवर्तित रहेगा। मतलब पहले जितना में आप केरोसिन तेल लाते थे उतना ही अभी भी खर्च कर रहे हैं। तो आपको मैंने बताया कि आप पहले 100 रुपया खर्च कर रहे थे, अब 25% बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? 125 हो जाता है। तो कितना का कमी कीजिएगा? आप 25 का कमी कीजिएगा पहले जैसा खर्च करने के लिए। जब 25 का कमी कीजिएगा, किस पर कमी कर रहे हैं 25 का? तो 125 पर कर रहे हैं, गुना 100, ये प्रतिशत हो गया आपका। 25 पचे 125, 5 20 20, यानी 20% का कमी कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये 20% हो जाएगा। अब चलिए इसी तरह का और एक क्वेश्चन है आपके पास। चीनी के मूल्य में, किसके मूल्य में? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के खपत में कितना प्रतिशत कम करेंगे? चीनी का मूल्य में आपका 20% वृद्धि हो जाता है, तो आप चीनी के मूल्य कितना, खपत में कितना प्रतिशत का कमी कीजिएगा कि आपको चीनी का खर्च जो है अपरिवर्तित रहेगा। चलिए उसी प्रकार है, तो 100 रुपया है आपका,
100 माने हैं पहले जो चीनी खर्च करते थे, 20% की वृद्धि हो गया आपका, यानी 120 हो गया। आपको बोलता कितना का कमी करना होगा, पहले जो जितना कमी खर्च करते थे 100 खर्च करते, तो अभी भी 100 खर्च करेंगे, तो कितना कमी करना होगा, 20 का कमी करना होगा। 20 का कमी कर रहे, किस पर कमी कर रहे थे, 120 बढ़ा हुआ मूल्य पर ही कमी करते हैं, गुना 100। 1 कर गया, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, यानी 50/3% का आप कमी कीजिएगा, यानी 16.2/3%, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, और एक प्रश्न है, चलिए अब अलग टाइप का हो गया। एक संख्या में पहले 20% बढ़ाया जाता है, एक संख्या में पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है। पहले आप 20% बढ़ा दिए, फिर 10% घटा दिए, तो प्रतिशत में कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में कितना का कमी हुआ और वृद्धि हुआ ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए पहले संख्या 100 था, 20% पहले बढ़ाया जाता है, यानी 120 हो गया। अब बोलता है 10% घटाया जाता है, 10% घटा दीजिए, तो 120 का 10% 12 होता है, 12 घटा दीजिए, कितना हो गया, 108। पहले आपका कितना था, 100 था, अब कितना हो गया आपका, 108 हो गया। तो बढ़ा कि घटा, तो आपका बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 8% की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि को इंक्रीज बोला जाता है, 8% का आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न में चलते हैं। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, पहले 25% घटा दिया हो, तब 20% बढ़ाया जाता है, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। तो किताब के कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा, क्या परिवर्तन आएगा। चलिए इस तरह क्वेश्चन हम दो तरीका से बनाते हैं, ठीक ना। चलिए पहला तरीका देख लीजिए, जो हमने पिछला बार बताया कि पहले 25% घटाया था। मान लीजिए पहले मूल्य क्या था, 100 था, अब आप 25% घटा रहे हैं, तो 100 में 25% घटा दिए, यानी 25 बनता है, यानी 75 हो गया। अब मूल्य घटकर कितना हो गया, 75 हो गया। अब बोलता है 20% बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं, 20% बढ़ाते हैं, तो 75 का 20% कितना होगा, 75 का 10% आपका 7.5 हो गया, 20% 15 हो गया, तो 15 बढ़ा दिए इसमें, तो 75 प्लस 15 कितना हो गया आपका, 90 हो गया। कितना हो गया आपका, 90 हो गया। तो क्या वास्तविक परिवर्तन आएगा, तो 100 था आपका, अब क्या हो गया, 90, कितना का कमी आ गया आपका, तो 10 का कमी आ गया, तो कमी आ गया यानी डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो गया यानी -10% का डिक्रीज हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए हमने आपको बताया कि और एक तरीका है, एक तरीका है ए बी फॉर्मूला का। चलिए देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, a प्लस बी प्लस ए गुना बी बाय 100। तो a आपका कितना बढ़ा है, बढ़ेगा तो प्लस करना है, घटेगा तो माइनस करना है। तो बढ़ रहा है तो 25% प्लस माइनस 20%, शुरू में आपका है घटा है, 25% घटा, माइनस 25% प्लस 20% बढ़ा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां पर 25 गुना 20/100, ठीक ना। तो 20 पंचे 100, पचे 25, यानी -25 -5 यानी -30 और +20, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, -10, तो -10 यानी डिक्रीजेज, प्लस में आता है तो इंक्रीजेज, तो डिक्रीज हो गया 10। इसी प्रकार इससे पिछला क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, क्या,
कि ए बी फॉर्मूला से, तो ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बाय 100। तो ए कितना है, पहले बढ़ा है, प्लस 20 हो गया, फिर क्या 10 घटा है -10, प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 10 बाय 100। एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, 20 में 10 गया, 10 घटाओ 2 यानी 8%, यहाँ प्लस आया इसलिए इंक्रीजेज हो गया। चलिए इसी प्रकार आज का क्वेश्चन समाप्त होता है परसेंटेज में। कुछ जो क्वेश्चन लाया था, कल और परसेंटेज का क्वेश्चन लाऊंगा, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।